मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि जब यह शरीर छूटता है तो आत्मा किन राहों से गुजरती है, कौन से दृश्य सामने आते हैं और किस आधार पर मिलता है स्वर्ग या नरक। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आत्मा की इस अद्भुत यात्रा को। मृत्यु का वो क्षण कैसा होता है। कल्पना कीजिए, जब मृत्यु का समय आता है तो शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, सांसें धीमी पड़ जाती हैं, परंतु उस क्षण आत्मा पूर्ण रूप से जागरूक होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मृत्यु के समय व्यक्ति को पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई देता है। हर कर्म, हर भावना, हर अच्छाई और हर बुराई सब सामने होती है। ये दृश्य आत्मा के साथ एक प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह एक ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। यह विदाई क्षण बेहद सूक्ष्म और रहस्यमयी होता है। अच्छे कर्म करने वाले इंसान की आत्मा शांतिपूर्वक शरीर से निकलती है, जबकि बुरे कर्मों वाले की आत्मा को बहुत ही पीड़ा होती है। अष्टांग योग में वर्णन आता है कि आत्मा सिर के बीचों बीच सहस्त्राचार चक्र से बाहर जाती है यदि वह उन्नत है, परंतु अधोगामी आत्माएं कभी कभी अन्य मार्गों से निकलती है, जिससे उन्हें भटकाव होता है। बुरे कर्म वाले मनुष्य के लिए यमदूत आते हैं, काले, विकराल और भयंकर रूप में। आत्मा डर और भय से भर जाती है। ये यमदूत आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं यमलोक की ओर। लेकिन अच्छे कर्म वाले, भक्ति करने वाले, संयमी जीवन जीने वाले लोगों के लिए देवदूत आते हैं, उज्जवल, शांत, दिव्य और प्रकाश से भरे हुए। वे आत्मा को सम्मान के साथ अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ से आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर। आत्मा जब इस संसार से निकलती है तो वह विचित्र और अद्भुत दृश्य देखती है। कुछ आत्माएं अंधकार में भटकती हैं, कुछ दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। कांटों और आग से भरा मार्ग होता है जिसे शूल पथ कहते हैं। आत्मा को एक ऐसे मार्ग से ले जाया जाता है जहां जमीन कांटों से भरी होती है। हर कदम पर शरीर छिलता है, खून बहता है, लेकिन आत्मा को फिर भी चलते जाना होता है। यह पथ उसके पापों के अनुसार लंबा और कष्टदायक हो सकता है। भ्रम और अंधकार का जंगल, जिसे वितर्क वन कहते हैं, यह जंगल बहुत घना, डरावना और भ्रमित करने वाला होता है। वहाँ से आत्मा को रास्ता मिलना बहुत आसान नहीं होता। वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य विकराल आत्माएं घात लगाए बैठी होती हैं। अग्नि नदी, जिसे तप्त सलीला कहते हैं, आत्मा को एक अग्नि बहती हुई नदी में से गुजरना पड़ता है। यह नदी इतनी गर्म होती है कि वहाँ की लपटों से आत्मा जलती है। यह दृश्य उसके दुष्ट कर्मों का प्रभाव होता है। भयानक प्रेत और यमदूतों की गूंजती हुई चीखें। पूरे रास्ते में आत्मा को अनेक प्रेत आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। यमदूत अपने भयावह अट्टहास और दंडों के साथ आत्मा को धक्का देते हैं। यह मार्ग आत्मा के भय और पश्चाताप को कई गुना और बढ़ा देता है। लहू और मांस की झील, जिसको रक्त कुंड कहते हैं। कुछ आत्माओं को एक ऐसे दलदल से गुजरना पड़ता है जो खून, मांस और हड्डियों से भरा होता है। यहाँ भूतपूर्व पापियों की आत्माएं फंसी होती हैं और दूसरी आत्माओं को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं। यातना गुफाएं, ये गुफाएं अंधेरे से भरी होती हैं। भीतर गर्म हवा और जलते हुए पत्थरों की वर्षा होती है। आत्मा को वहाँ कई दिनों तक रहना पड़ता है। यह उस आत्मा की लोभ, मोह और क्रोध की आग का फल होता है। इन सब के बीच आत्मा बार बार विलाप करती है,
हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे मुक्ति दो। परंतु वहाँ केवल कर्मों का विधान चलता है, न कोई सिफारिश, न कोई दया। गरुड़ पुराण कहता है, यह मार्ग फूलों का नहीं, अग्नि और कांटों से भरा है। आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तो वह शूलपथ नामक मार्ग से गुजरती है, जहाँ नंगे पैर अग्नि और लोहे के कांटों पर चलना होता है। एक ऐसा अंधकार में जंगल आता है जहाँ आत्मा की चीखें ही उसकी साथी होती हैं। अग्नि की नदी पार करते समय आत्मा हर उस पाप को महसूस करती है जो उसने जीवन भर में दूसरों को दिया था। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 13 से 17 दिन तक पृथ्वी के समीप रखा जाता है, जहाँ पर वह अपने घर, प्रियजनों और अपने शव को देख सकती है। उसे यह सब छोड़ने का बहुत गहरा दुख होता है। फिर आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। यह मार्ग 18 से अधिक भयानक और सुंदर स्थानों से गुजरता है, जहाँ उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। यमलोक पहुंचकर आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज का लेखा जोखा सटीक होता है। चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों को एक दिव्य दर्पण में प्रकट करते हैं। वह जीवन की हर अच्छाई बुराई उस आत्मा को फिर से महसूस कराते हैं। यहाँ निर्णय होता है, यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्ग या अच्छे कुल में जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक हो तो उसे नरक या निम्न योनि में भेज दिया जाता है। यदि कर्म मिले जुले हों तो आत्मा को दोनों के अनुभव दिए जाते हैं। नरक और स्वर्ग के अनुभव क्या होते हैं? स्वर्ग जहाँ सुंदरता, संगीत, दिव्यगंध, रंभा उर्वशी जैसी अप्सराएं, इंद्र के समान सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यह सब अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। नरक 84 लाख योनियों में से कठोरता, पीड़ादायक अनुभव। नरक के अनेक भयानक रूप हैं। रौरव, तामिस्त्र, महातामिस्त्र, जहाँ आत्मा को अग्नि, बर्फ, कांटे, सांपों आदि से यातनाएं दी जाती हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। जब आत्मा अपना फल भोग लेती है तब पुनः उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है, वही शरीर जो उसके कर्मों के अनुसार होता है। यदि आत्मा ने जीवन में भक्ति, सेवा, सत्य और तप किया हो तो वह मोक्ष की ओर बढ़ती है। मोक्ष जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस यात्रा से मुक्ति कैसे पाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस मार्ग के बारे में बताते हैं। स्मरण और भक्ति। मृत्यु के समय जिसका मन मुझ में लगा हो वह मुझे ही प्राप्त होता है। कर्मयोग, बिना फल की इच्छा कर्म करते हुए जीवन जीना। ज्ञान योग, आत्मा की पहचान, माया से मुक्ति। ध्यान और संयम, इंद्रियों और मन को वश में करना। यही मार्ग है जिससे आत्मा इस यात्रा से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करती है। मृत्यु एक द्वार है जो इस संसार से उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं परम आनंद की राह बन जाती है। इस जीवन को इसी तरह जियो जैसे मृत्यु कल ही आने वाली हो। हर क्षण को पुण्य में बदल दो, तब आत्मा की यह यात्रा स्वर्ग से भी सुंदर होगी। अनमोल ज्ञान संगम पर यह दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रियजनों तक ये संदेश भी जरूर पहुंचाएं। मैं था आपका दोस्त कोमल प्रजापति। जल्दी मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।